नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों का। पीएम नरेंद्र मोदी मॉरिशस के दौरे पर हैं। मॉरिशस में पीएम नवीन चंद्र रामगुलाम के पीएम ने मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन दिया। पीएम मोदी मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय हैं। इसके अलावा ये किसी विदेशी राष्ट्र के तहत पीएम मोदी को दिया गया है 21वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। उनको ये सम्मान मिलने पर सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि मॉरिशस में सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जाना प्रत्येक देशवासियों के लिए अत्यंत गर्व का क्षण है। ये सम्मान प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दूरदर्शिता और वैश्विक मंच पर भारत के प्रभाव को प्रदर्शित करता है। That I was the President of the Republic to award to you, Sri Modi, the highest award that we have, Grand Commander of the Order of the Star. Grand Commander of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean, very fitting for you, Prime Minister. Since we became a republic, only 5 have got that title. 5 foreign dignitaries, I mean. And among them, there is the person we call the Gandhi of Africa. तो वहीं नगर निगम देहरादून में होली की धूम देखने को मिली। देहरादून में होली मिलन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसके सीएम धामी ने शिरकत की। पुष्पों की बौछार से सीएम धामी का स्वागत किया गया। बता दें कि वाद्य यंत्रों के साथ सीएम का भव्य स्वागत हुआ। सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री, नगर आयुक्त, मेयर समेत अन्य अधिकारी शामिल हुए। तो वहीं इस दौरान सीएम की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखे गए। बता दें कि सीएम के साथ साथ पुलिस बल और सुरक्षा कर्मी नजर आए, जो उनकी सुरक्षा पर नजर बनाए रखे हुए थे। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चारधाम यात्रा के लिए रोडवेज की पूरी तैयारी। यात्रा रूट पर रोडवेज की 1984 बसें लगाई गई, जो गढ़वाल मंडल में यात्रियों की सुविधा के लिए चलेगी बसें। बसों की कमी पर दूसरे राज्यों से भी ली जाएगी मदद। 30 अप्रैल से शुरू हो रही है चारधाम यात्रा। आपको बताते चले, 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो, जहां चारधाम यात्रा के लिए रोडवेज की पूरी तैयारियां तेज हैं। तो वहीं 194 आपको बसें लगाई जाएंगी। 30 अप्रैल से शुरू होगी चारधाम यात्रा। चारधाम यात्रा के लिए रोडवेज की पूरी तैयारी। यात्रा रूट पर रोडवेज की 194 बसें लगाई जाएंगी। गढ़वाल मंडल, आपको बताते चले, बसों की कमी को दूर करने के लिए 30 अप्रैल से शुरू होगी चारधाम यात्रा। चारधाम के लिए रोडवेज की पूरी तैयारी। चारधाम के लिए रोडवेज पूरी तरह सख्त, साथ ही 194 बसें चलाएगी सरकार। चारधाम के लिए रोडवेज की तैयारियां तेज। लोगों को असुविधा ना हो करके सरकार द्वारा बढ़ाई गई बसों की संख्या। अब 194 बसें चलाई जाएंगी रोडवेज पर। चारधाम के लिए रोडवेज की ये पूरी तैयारी। श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए सरकार द्वारा बढ़ाई गई बसें। तो वहीं देहरादून से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएम की सुरक्षा पर एक्शन। सचिवालय ने सुरक्षा चूक के बाद की कार्रवाई। 5 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों पर गिरी गाज। एक उप निरीक्षक, 4 आरक्षियों को बताया जाए कि किया गया है रिलीव। वहीं सभी उनकी मूल यूनिट में भेजा गया। आपको बताते हैं, जो सभी को उनकी मूल यूनिट में भेजा गया। सीएम की सुरक्षा में चूक के बाद यह एक्शन। सचिवालय में सुरक्षा चूक के बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई, जहां 5 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों पर ये गाज गिरी। एक उप निरीक्षक व 4
आपको बताते चले उन पर गाजगिरी है। सीएम सुरक्षा पर चूक पर ये एक्शन। सचिवालय में सुरक्षा चूक के बाद तेज होती कार्रवाई, जहां 5 पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों पर ये गाजगिरी। सीएम की सुरक्षा को लेकर अब ये चूक पर ये एक्शन लिया गया, जहां 4 पुलिसकर्मियों पर ये गाजगिरी है। सीएम सुरक्षा में चूक पर ये एक्शन। आपको बताते चले तो वहीं देहरादून से एक और बड़ी खबर सामने आई, जहां अवैध मदरसों पर प्रशासन की बड़ी कार्यवाही। अवैध रूप से संचालित 12 मदरसे किए गए सील। विकास नगर और सहसपुर नगर में चल रहे थे ये मदरसे। फरवरी से जारी अवैध मदरसों पर सख्ती। तो वहीं आपको बताते चले मदरसों पर अब सख्त सरकार, जहां फरवरी से जारी है अवैध मदरसों पर यह सख्ती। डीएम सचिव सवीन बंसल के आदेश पर यह प्रशासन की कार्यवाही। विकास नगर और सहसपुर में चल रहे थे ये अवैध मदरसे, जहां अवैध रूप से संचालित 12 मदरसे किए गए, जहां डीएम सवीन बंसल के आदेश पर प्रशासन की कार्रवाई। फरवरी से जारी किए जाएंगे आदेश। सहसपुर में चल रहे थे अवैध मदरसे, जहां अवैध मदरसों पर प्रशासन की बड़ी कार्यवाही। सहसपुर में चल रहे थे अवैध मदरसे, जहां तो वहीं चारधाम यात्रा को सुचारू संचालन के लिए हरिद्वार एआरटीओ प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बार 10,000 से अधिक वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड जारी करने का लक्ष्य रखा गया, जिससे यात्री वाहनों की पार्किंग और हेल्प डेस्क व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि ग्रीन कार्ड जारी करने के किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए पूर्व योजना का काम किया जा रहा है। बीते साल की तुलना में इस बार चारधाम यात्रा के दौरान अधिक वाहनों के पंजीकरण संभावित है। तो वहीं इसे एआरटीओ प्रशासन अतिरिक्त दबाव बढ़ाएगा। तो वहीं आपको बताते चले इस पे प्रशासन का अतिरिक्त दबाव रहेगा। चारधाम यात्रा की तैयारियां अब तेज हो चुकी है। तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा सत्र शुरू हुआ, तो वहीं विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीती रात बेरोजगार संघ के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का पुतला बनाकर उसे बम से उड़ाया और धमकी दी कि न केवल एक सांकेतिक विरोध है, इस घटना के बाद प्रदेश में एक बार फिर विवाद बढ़ गया है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी इस विरोध की निंदा करते हुए कहा कि उत्तराखंड में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। तो वही विरोध और आंदोलन के चलते आपको बता दें कि शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। महेंद्र भट्ट के बयान से पहले ही काफी खलबली मची हुई है। उनने जो बयान दिया सड़क छाप का, मैंने पहले ही बयान दिया था कि वो बुद्धिजीवी हैं, आंदोलनकारी हैं और समाज के सचेतक लोग हैं। उनके लिए इस तरीके की शब्दावली सहज नहीं होगी। और लेकिन आज जिस तरीके का एक वीडियो आया है जिसमें महेंद्र भट्ट के एक पुतले को बम से उड़ाते हुए दिखाया गया और उसमें कुछ टिप्पणियां भी आई कि आगे सच में भी इस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी, निश्चित ही ये चिंता में डालने वाला है। नक्सलवादी क्षेत्रों में इस तरीके की बातें आती थी, लेकिन उत्तराखंड की शांत वादियों में इस तरीके की घटनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, और कांग्रेस भी इसमें प्रतिभाग करेगी, पुतले जलाएं, जनता के बीच में जाके आप मीटिंगें करें, विरोध करें, जन आंदोलन करें, लेकिन हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में सभी को बोलने की भी स्वतंत्रता होती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और विरोध जताने की भी स्वतंत्रता है। लेकिन जिस तरह से जो प्रदर्शन जिस तरह से किया गया, ये प्रदेश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है और ये अराजक तत्व प्रदेश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, ये भी एक चिंतनीय विषय है। तो वहीं हरिद्वार में अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रशासन की सख्ती जारी है, जहां सिंचाई विभाग की जमीन पर बने अवैध मजार को हटाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। खबर सामने आने के बाद उच्च अधिकारियों ने तुरंत संज्ञान लिया, जिसके बाद विभाग ने मजार पर 10 दिन का नोटिस चस्पा कर दिया है। प्रशासन के साफ कहा कि तय सीमा के बाद
बुलडोजर भी कार्यवाही की जाएगी। तो वहीं 10 दिनों के भीतर अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए, अन्यथा प्रशासन सख्त कदम उठाएगा। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री स्तर तक ये मामला पहुंच चुका है, जिसके बाद कार्यवाही में तेजी लाई गई। देखिए, जैसे ही हमारे संज्ञान में आया था कि वहाँ पे एक अवैध मज़ार का निर्माण किया गया, जो कि सिंचाई विभाग की जगह पे बताई गई थी। इसके संबंध में हमारे द्वारा पुनर्वा सिंचाई, उत्तराखंड सिंचाई, यूपी सिंचाई तीनों को सूचित करा गया था। यूपी सिंचाई के द्वारा उस समय वहाँ नोटिस भी दिया गया है और चिपका भी दिया गया है, जिसके अंदर 10 दिन का समय दिया गया है। तो जैसे ही नोटिस का पीरियड खत्म होता है, वहाँ पे जितनी पर्याप्त पुलिस मात्रा की आवश्यकता होगी, उस हिसाब से वहाँ पे कार्रवाई कर दी जाएगी। सर, नोटिस देने के बाद देखिए, अभी इस तरह का कोई विवाद संज्ञान में नहीं आया है और इसमें विभागीय कार्रवाई क्योंकि शुरू हो चुकी है, तो जैसे ही नोटिस पीरियड खत्म होता है तो उसको जो भी अवैध मज़ार है उसको हटा दिया। देखिए, ये तो एक निरंतर कार्रवाई है, अवैध कब्जे होते रहते हैं बहुत सारी हमारी जगह, क्योंकि ये मेला क्षेत्र है। यहाँ पे बहुत सारी जगह हमारी खाली है, सिंचाई विभाग की, उत्तर प्रदेश की हो या उत्तराखंड की हो, कई जगह हमारी खाली रहती है। इस वजह से कई जगह झुग्गी झोपड़ियां बन जाती हैं, कुछ लोग अवैध अपनी संरचना बना लेते हैं, तो उसको जो हटाने का जो विधिवत कार्रवाई होती है। तो वहीं लश्कर में होली त्योहारों के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिलावटखोरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी की अगुवाई में टीम ने कई मिष्ठान संस्थानों पर और खाद्य सामग्री संस्थानों पर छापेमारी की। जोशी ने बताया कि खास तौर पर रसगुल्ले और मावे से बनी मिठाइयों पर अधिक मिलावट की शिकायतें आती हैं, इसलिए इन स्थानों पर सैंपल लिए गए हैं और लश्कर के 4 स्थानों पर मिठाइयों के सैंपल लिए गए और इन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाही की जाएगी। हमारे खाद्य सुरक्षा आयुक्त महोदय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, जो भी बाहर से फूड वाहन जो आ रहे हैं, जैसे पनीर है, मावा है, मिठाइयाँ हैं, उस पर हमारा मेन फोकस है बॉर्डर चेकिंग का। वो अभियान हमारा 27 तारीख से लगातार जारी है। हमने कई जगह पकड़ा भी है इस टाइप का, जिसमें हमें मिलावट की आशंका थी, तो हमें सैंपल उन चीज़ों के लिए हैं। तो अब हमारा मार्केट में भी जो मिठाइयाँ बन रही है, गुजिया बन रही है, कोई अन्य खाद्य सामग्री, तेल है, घी है, मिठाइयाँ हैं, पनीर है, सबके हम आज सैंपल करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम लक्सर में आए हैं, पूरी टीम के साथ में आया हूँ और हम आज लक्सर में जो भी मिठाई और निर्माण इकाई है उसको निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण के बाद जहाँ संदिग्ध लगेगा, किसी भी चीज़ में मिलावट की आशंका जहाँ दिखेगी, तो हम सैंपल भी जांच के लिए भेजेंगे। इस बार जुम्मा और होली एक ही दिन मनाए जाएंगे, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की कि दोनों धर्म के लोग एक दूसरे के त्योहारों का सम्मान करते हुए आपसी सौहार्द के साथ जुम्मा और होली मनाएं। तो वहीं विकासनगर में एसपी देहात रेणु लोहिनी ने क्षेत्र में लोगों के साथ बैठक की और मुस्लिम समुदाय से अपील की कि वे होली के दिन भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और नजदीकी मस्जिदों से ही जुम्मे की नमाज अदा करें। एसपी देहात ने सभी से त्योहारों को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। विकासनगर एक मिश्रित आबादी का क्षेत्र है, यहाँ पर कई मस्जिदें भी हैं और अलग अलग पॉकेट्स में हैं। तो आज यहाँ पर सम्मानित लोगों को बुलाया गया था, ये देखते हुए कि होली का जो पर्व है और जो जुम्मे की नमाज है वो एक ही दिन पढ़ रही है, तो इसको देखते हुए सभी लोगों को बुलाया गया था और इनको बस इनको ये बताने का प्रयास किया गया कि होली का त्यौहार है, तो ऐसे में साथ में दोनों ही पक्षों को संयम बरतने की आवश्यकता है और जितना भी हो सके ऐसे स्थानों पर जहाँ पर ये त्यौहार बहुत ज़्यादा मनाया जाता है, उन स्थानों को अच्छे से अवॉइड करें और अपनी इबादत के टाइम को देख लें, उसके अकॉर्डिंगली भीड़ कम से कम हर जगह इकट्ठा हो, चाहे वो कोई भी पक्ष हो, और इसमें से सभी को संयम बरतने की यहाँ पर अपील की गई है। तो वहीं समाज कल्याण विभाग ने एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत विभाग ने सभी जिला मुख्यालय, छात्रावास, वृद्धाश्रम और अन्य संस्थानों की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जा रही है। इस निगरानी की देखरेख समाज कल्याण मुख्यालय से की जा रही है। वहीं समाज कल्याण निर्देशक प्रकाश चंद्रा ने कहा कि ये पहल संस्थाओं की स्थिति और समस्याओं को जानने के लिए की गई है। उन्होंने बताया कि इससे छात्रावास में रह रहे छात्रों की जानकारी सीधे मुख्यालय में सीसीटीवी के माध्यम से प्राप्त की जा सकेगी और सुरक्षा सुनिश्चित होगी। ये पहल 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित करने के लिए है। मैं आपको अपडेट कर दूं, ये मात्र छात्रावास नहीं, सचिव साहब का हमारा एकदम क्लियर कट मैंडेट है और ऐसा होना भी चाहिए
कि हम अपने समाज कल्याण विभाग के सभी जो संगठन हैं, जैसे जिला स्तर में जो हमारे समाज कल्याण के ऑफिसेज हैं, हमारे छात्रावास हैं, वृद्धावस्था आश्रम है हमारे, और दिव्यांग कर्मशालाएँ हैं, और जो भी और हमारी संस्थाएँ हैं, इन सभी में ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं। और वहाँ पर छात्र हैं, जैसे हमारे ओल्ड एज हैं, इनको किस तरह से वहाँ रखा जा रहा है, इसका हमने एक निगरानी तंत्र इसमें विकसित किया है। और हमारा जो डायरेक्टरेट है और IT सेल है, उसमें इसकी एक्सेस आ गई है। अब अभी हमने एक युद्ध स्तर पर काम करते हुए वेरिफिकेशन किया था, और करीब 4 दिन में ही सचिव साहब के निर्देशन में करीब 50,000 छात्रों का वेरिफिकेशन किया था। और हमने देखा कि हमारी जो टीमें हैं रात के 10 बजे तक 11 बजे तक जो है अपने ऑफिस में रखकर काम कर रही थी। तो जो अब हम लोग फील्ड स्तर से काम कराना चाह रहे हैं, उनकी एक मॉनिटरिंग के लिए कहें, उनको प्रोत्साहित करने के लिए और उनकी दशा और दिशा को जानने के लिए इस पहल को किया गया है, और इससे हमको एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने में आसानी हो रही है। तो वहीं कर्णप्रयाग, ग्वालदम, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मिंग गधेरा के पास कुछ महीनों पहले ही मोटर पुल पर BRO को टल्ले लगाने पर पड़ गए थे। वहीं आपको बता दें कि पुल के कमजोर होने के चलते टल्ले लगाए गए, लेकिन इस पुल के निर्माण कार्य को लेकर BRO के तकनीकी लोगों पर सवाल उठ रहे हैं। तो वहीं लश्कर से एक हैरान करने वाला मामले सामने आया है, जहां अंडे में छिपकली निकली है, जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। बता दें कि अर्शदीप नामक युवक ने रेल ओवरब्रिज के नीचे से अंडे खरीदे थे, जिन्हें उबालने पर यह घटना सामने आई। शिकायत मिलने पर जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। दुकान में अंडे बाहर से खरीदने की बात कही, जिसके बाद विभागीय टीम ने सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए। इस कार्यवाही के बाद लश्कर ने अंडे बेचने वालों में हड़कंप मच गया है। ये हमें एक शिकायत आई थी लिखित में, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने 6 अंडे खरीदे थे लक्सर से, और जिसपे उबालने के बाद जब हमने उसको अंडे को निकाला, उसमें जब अंदर के हमने जर्दी देखी, जर्दी में एक छिपकली नुमा एक वो दिख रहा था। तो उन्होंने शिकायत के साथ फ़ोटो भेजे। तो ये इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ आए शिकायत में टीम के साथ। हम इसको अब जांच के लिए भेज रहे हैं, क्या स्थिति क्या है स्पष्ट हो जाएगी। मैं और मेरे साथ बच्चा था, जाके उबाले हैं। तो मैं घर गया तो घर वाले का उबालो, चलो अंडे खाते हैं। उन्होंने उबाला, तो मैं जब घर से आया, खेत से आया, तो बाहर मैं कहा भाई कैसे कह रहे ये को जुबा दिखाते हैं आपको। मैं क्या बात होगी, कहने लगी ये अंडे में देखिए आप क्या चीज़ है, हमें तो छिपकली लग रही है। तो पहले तो मैं इग्नोर किया, मैं कहा नहीं ऐसे अंडे में छिपकली कैसे आ गई। जब मैंने देखा तो वास्तविक मैंने उसकी जाँच करी, तो वो वाकई में अंडे में छिपकली थी। तो मेरे तो हाथ पैर वाली बच्चा कोई खा लेता तो छिपकली तो जहर है। आज मामले मैंने फिर खाद्य निरीक्षक आपूर्ति को हरिद्वार में इतला करी हुई, आज आए टीम, उन्होंने मेरे को बुलाया है जो अपना इसे जांच की जाए। तो वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में दिन दहाड़े एक बड़ी लूट की घटना सामने आई है। रायपुर क्षेत्र में वाणी विहार स्थित पाल जनसेवा केंद्र पर 3 बदमाशों ने तमंचे की नोक पर 3.5 लाख रुपए और एक मोबाइल फोन लूट लिया। घटना दोपहर करीब 3-4 बजे के बीच हुई, जब जन सेवा केंद्र पर मौजूद अरुण पाल ने बदमाशों से मारपीट भी की। वहीं आपको बताते चले, अरुण पाल के भाई मंजीत पाल के अनुसार बदमाशों ने लूट के बाद फरार हो जाने से पहले उनका पीछा किया, लेकिन बदमाशों ने मंजीत को घायल कर दिया। घायल मंजीत को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। सेवा केंद्र है वाणी विहार में, वहां से सूचना आई कि 3 अज्ञात लोग आए थे और उन्हें तमंचे की नोक पर जनसेवा केंद्र से 3.5 लाख रुपए कैश लूट कर भागे हैं। इस घटना की सूचना हमें लगभग 1 घंटे बाद 5 बजे मिली थी और तभी से जो सीसीटीवी फुटेज है और बाकी सारी चीजें देखी जा रही हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय की निर्देशानुसार इसमें टीमों का गठन भी कर दिया गया है और जो भी इसमें आगे कार्रवाई है उस पर हम काम कर रहे हैं। तो वहीं सीएम धामी देहरादून में आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लिया और कार्यक्रम को भी संबोधित किया। आइए जानते हैं कि सीएम धामी ने अपने संबोधन में क्या कहा। देहरादून नगर निगम द्वारा
जहां एक और उच्च कोटि की जन सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है, वहीं शहर में स्वच्छता को और अधिक बेहतर बनाने के लिए भी निरंतर प्रयास किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि इस संबंध में नगर निगम द्वारा बहुत से कार्य किए जा रहे हैं, जहां आम जनता के लिए केदारपुर में 3.5 हेक्टेयर भूमि पर 5 करोड़ की लागत से योगा पार्क बनाया जा रहा है। वहीं यमुना कॉलोनी में 1.3 करोड़ रुपए की लागत से एक नए पार्क का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इतना ही नहीं, विभिन्न पार्कों के सौंदर्यीकरण एवं उच्च कोटि की कूड़ा प्रबंधन व्यवस्था बनाए जाने हेतु 2 स्थानों पर मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन स्थापित करने के साथ साथ वार्डों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 3 पर्यावरण मित्रों को प्रत्येक माह स्वच्छता सेनानी सम्मान योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए प्रति माह का सम्मान भी दिया जा रहा है। भाइयों बहनों, मुझे प्रसन्नता है कि शहर वासियों को नगर निगम कार्यालय के चक्कर न काटने पड़े। इसके लिए भवन कर भुगतान व्हाट्सएप के माध्यम से करने की सुविधा के साथ ही वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से अभी ई-कोस वेबसाइट का भी यहां पर शुभारंभ किया गया है। इसके साथ ही ये खुशी की बात है कि आज नगर निगम देहरादून अपने अधिकारियों एवं कार्मिकों को महीने की पहली तारीख पर वेतन प्रदान कर रहा है। इतना ही नहीं, कार्यालय से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों एवं कार्मिकों को रिटायरमेंट के दिन ही उनके समस्त देयकों का भुगतान भी किया जा रहा है। भाइयों बहनों, विगत वर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में नगर निगम देहरादून को देश में 68वां तथा उत्तराखंड में सभी नगर निगमों में पहला स्थान प्राप्त हुआ था। मैं आशा करता हूं कि जो हमारा नया बोर्ड बनकर यहां पर आया है, सौरभ थपलियाल जी के साथ सारे हमारे पार्षदगण जो चुनकर आए हैं, उनके नेतृत्व में और हमारी यहाँ की नगर आयुक्त नमामि बंसल सबके संयोजन से आने वाले समय में हमारे देहरादून की स्वच्छता रैंकिंग में और सुधार आएगा और हम देश के अग्रणी नगर निगमों में हमारा नाम इंडेक्स में आएगा। और अनेक काम नगर निगम नवाचार के काम भी कर रहा है और इस चुनाव से ठीक पहले अनेक योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण हुआ था। अनेक योजनाएं नगर निगम को समर्पित की गई थी। इन्हीं नवाचारों को, इनोवेशन को और ग्राह्य करते हुए और अपनाते हुए नगर निगम दिन रात देहरादून को और स्वच्छ बनाने के लिए और पारदर्शी बनाने के लिए, लोगों को और सुविधाएं प्रदान करने के लिए निरंतरता से काम करेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो उनके मुख से निकले हुए शब्द कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसको बनाने में नगर निगम देहरादून अपना योगदान देगा। और हमने जो उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए, हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हमारा नाम हो, उन राज्यों में हमारा स्थान पहले स्थानों पर आए, उसके लिए निश्चित रूप से नगर निगम देहरादून की। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।